गठबंधन की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्ष पर हमला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। विपक्ष पर हमला नहीं चलेगा। अपना झंडा ले लो। लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लोकतंत्र पर हमला नहीं चलेगा नहीं चलेगा। युवा विरोधी बीजेपी सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। लाइन में भाई लाइन में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कल खुदेगी देश का झूठा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद देश का झूठा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश का झूठा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद देश का झूठा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद देश का झूठा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। देश का झूठा मोदी सरकार मुर्दाबाद। लोकतंत्र के हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश का गुंडा मोदी मर गया पूरा बंद है भागा भागा देश भागा देश इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंद करो। मोदी सरकार तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सांप्रदायिक गठजोड़ नहीं चलेगा नहीं चलेगा। सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा करके इन्होंने इतने देश विरोधी जनता विरोधी जो कानून लेके आए हैं, जो हमारे संसद के अंदर जो हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सांसदों को इसलिए बाहर कर दिया ताकि इनके खिलाफ कोई बोल ना सके और यह अपने मनमानी कर सकें। और देश की जनता के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जो अघोषित आपातकाल से भी ज़्यादा गंभीर हैं। और आगे जो 15 दिन रियासत में रखती थी पहले पुलिस, अब 3 महीने तक रखेगी किसी को बिना बताए भी। इस प्रकार के कानून जो कानून लोकतंत्र को खत्म करने के कानून हैं, ये हमारे देश की जो बीजेपी सरकार वो लेके आ रही है। तानाशाही के रूप में मोदी का चेहरा और भी उजागर हुआ है और देश के लोकतंत्र को और भारत के संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। आज सभी दलों के साथियों ने, इंडिया गठबंधन के सभी हमारे साथियों ने मिलकर के ये मोदी सरकार का पुतला जलाने का काम किया है। और मोदी हमारी जनता से अपील है कि तानाशाही सरकार को, पूरी लोकतंत्र विरोधी सरकार को और संविधान विरोधी सरकार को हटा करके पूरी जनता ने एक होके इस देश से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करना है और इंडिया गठबंधन को लेके आना है। मेरा नाम कमल प्रधान है, युवा कल्याण संगठन। आज तमाम जो इंडिया जो हमारा अलायंस बना हुआ है उसके पार्टी के लोग भी थे, CPM भी थी और कांग्रेस पार्टी भी थी, दूसरी पार्टियां भी थी। उसके अलावा विभिन्न जन संगठन थे, जिस तरह अपने स्वतंत्रता सेनानी के संगठन थे, दूसरे थे, व्यापार मंडल से भी थे। तमाम संगठनों ने मिलकर आज सरकार को चेताया है कि जिस प्रकार से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई है, उन सांसदों को जो बात उठानी चाहिए थी उनको बाहर कर दिया गया और उसके अवैध में बहुत ऐसे कानून पास कर दिए जो जनता के हित में नहीं है। इसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया। का जो प्रदर्शन हुआ है जिसमें कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हुई हैं। आप पार्टी का वो अभियान चल रहा था, इस वजह से वो नहीं आ पाए, वो भी हमारे साथ हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार 192 के आसपास एमपीओं को बाहर किया है और उनको बाहर करके जिस तरह के काले कानून इन्होंने पास किए हैं वो अंग्रेज़ों से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक हैं। यूएपीए में संशोधन कर दिया और ज़्यादा खतरनाक बना दिया।
और 15 दिन की पुलिस हिरासत का 90 दिन की पुलिस हिरासत बना दी गई है। ये एक षड्यंत्र के तहत हमला करवाया गया और उसके बाद विपक्षी सांसदों को बाहर करके मनमाने कानून इन्होंने पास किए। चुनाव आयोग अपनी झोली में बिठा लिया इन्होंने और देश में तानाशाही स्थापित कर रहे हैं। हम लोगों ने केंद्र सरकार की इस तानाशाही के विरोध में पुतला दहन किया है और आने वाले टाइम में हम लोग इंडिया गठबंधन के जन जन तक जाएंगे। अगर 2024 में इनको सत्ता दे दी तो इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके और ये फांसीवाद और तानाशाही देश में स्थापित करेंगे। ये अंग्रेज के दलाल थे और ये हमारे नेताओं को अब ये अपना रहे हैं, गोदी में ले लिया इन्होंने। चौधरी चरण सिंह को, हमारे वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, इनकी विचारधारा से इनका कोई वास्ता नहीं है। इसलिए देश में ये कॉरपोरेट की दलाली करके उनसे पैसे लेकर के इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए मीडिया को, बड़े मीडिया को अपने पक्ष में करके जुडिशरी को प्रभावित करके देश में तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। भारत की जनता ये ऐसा नहीं होने देगी और इंडिया गठबंधन इनके खिलाफ जो फैसला अनुकूल लड़ाई लड़ेगा। इसलिए आज हमने ये पुतला जलाया। और सभी सामाजिक संगठन इस बात पर भिवानी नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए कि जो संसद के अंदर बीजेपी सरकार ने एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए लगभग सभी विपक्ष के सांसदों को बाहर करके ऐसे कानून पास किए हैं जिनका कि कोई औचित्य नहीं है। और ख़ास रूप से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रजातंत्र का सीधा सीधा हनन है और इस तरह से कानून पास करना और विपक्ष की राय के बगैर कानून पास करना ये लोकतंत्र के खिलाफ है और लोगों के खिलाफ है। तो ये इंडिया जो गठबंधन बना है इसका आज एक पूरे भारतवर्ष के अंदर ये प्रदर्शन जारी हुआ है और इसी प्रदर्शन के तहत आज भिवानी के अंदर भी